Good morning students. How are you? Okay, fine, very well. ठीक है. Today we are discuss the next content about this chapter. ठीक है. In previous video we are already started chapter number first. Okay, unit number first, physical words. ठीक है. भौतिक संसार इसको स्टार्ट कर चुके हैं हम. ठीक है. उसी को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट जो कंटेंट लिए हमने वो है आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, है ना. नेचर ऑफ फिजिकल लॉज मतलब आपका जो प्राकृतिक नियम होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनके नेचर्स कैसा होता है. ठीक है. कौन से? फिजिकल लॉ. ठीक है. तो फिजिकल लॉ के नेचर्स कैसे होते हैं. ठीक है. मतलब किस तरीके से उनका नेचर क्रिएट होता है. ठीक है. तो इसमें कुछ टॉपिक दिए, उनके अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके. वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर नेचर्स ऑफ फिजिकल लॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना. फर्स्ट पॉइंट जो है आपका साइंटिफिक एटीट्यूड्स. ओके. साइंटिफिक एटीट्यूड्स इट मींस वैज्ञानिक दृष्टिकोण. ओके. तो व्हाट इज अ वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक एटीट्यूड, है ना. तो साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं या किसी भी जहाँ कुछ वर्किंग हो रहा है उस वर्किंग प्लेस को देखते हैं तो फर्स्टली अगर साइंटिफिक एटीट्यूड अगर हमें है तो हम फर्स्टली क्या करेंगे. ओके. वी आर ऑब्जर्व. ठीक है. वी आर ऑब्जर्व. ठीक है. एंड फाइंड आउट. ओके. सम लॉजिकल प्रोसेस. ओके. एंड सम प्रैक्टिकल प्रोसेस. ओके. दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड. ठीक है. मतलब अगर हमको किसी को कोई समस्या दिख रही है, कोई कार्य किया जा रहा है तो हम वहां पे क्या देखेंगे, है ना, तर्क और प्रायोगिक तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. उस कंसेप्ट को या फिर उस विचारधारा को ही क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड. ठीक है. तो साइंटिफिक एटीट्यूड्स का यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है. किसको समझने के लिए? फिजिकल लॉस को समझने के लिए. नेचर ऑफ फिजिकल लॉ अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है. नहीं तो भाई कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, कुछ उसमें साइंटिफिक रीजन हम नहीं ये कर पाते, कंसेप्ट हमारे पास में क्लियर नहीं हो पाता है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारी विचारधारा में क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए. ठीक है. लॉजिक्स पकड़ में आना चाहिए के लिए हमको. ठीक है. उसके बाद में जो सेकेंड है आपका लॉ ऑफ नेचर्स, है ना. तो लॉ ऑफ नेचर्स मतलब क्या हो रहा है. ठीक है. तो लॉ ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के जो, है ना, जो हमारा, ठीक है, प्रकृति होती है तो उसी के कुछ पर्टिकुलर नेचर वो बताती है. ठीक है. जैसे रात है तो रात होने के बाद में दिन हो रहा है. ठीक है. रात दिन हो रहा है. ठीक है. फिर जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है. ठीक है. तो चेंज हुआ एनवायरनमेंट वो इस तरीके से कुछ ना कुछ लॉज उसमें छुपे होते हैं. ठीक है. तो उन लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे न्यूटन्स ने सेकेंड लॉ दिया था F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है. दिस इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके. F इज इक्वल टू एम ए, है ना. मैथमेटिकली, क्योंकि हमको क्या करना रहता है, उसको मैथमेटिकली स्टेप में प्रूव करना रहता है, मतलब प्रूव करके बताना रहता है. ठीक है. तो न्यूटन्स ने सेकेंड लॉ अपना मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था F इज इक्वल टू एम ए. मतलब अगर कोई फोर्स है तो उसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को. ठीक है. तो मास हमको पता है क्या होता है. ठीक है. मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ आप उसमें, ठीक है, क्या रहेगा आपका, ठीक है, क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा. ठीक है. और उसके बाद में ए जो है आपका एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. एक्सेलरेशन मतलब कितने वेलोसिटी से उसमें चेंज हुआ टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है. तो एफ इज इक्वल टू एम ए से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. इसको प्रूव भी किया जा सकता है और इसके बाद में, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको पता कर सकते हैं. दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर. ठीक है. कि इस तरीके से होता है. ठीक है. अगर फोर्स को, बल को फाइंड आउट करना है तो उसके द्रव्यमान और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा. ठीक है. तो इसी तरीके से हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है, परिकल्पना. तो परिकल्पना क्या होती है, ठीक है, आपको सोचना रहेगा. ठीक है. आपको थिंकिंग करना रहेगी. ठीक है. और वही थिंकिंग आपकी क्या होती है, हो जाती है हाइपोथेसिस हो जाती है. ठीक है. उसके बाद में
थेरी है ना। थेरी मतलब क्या होता है, सिद्धांत जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो थेरी मतलब कुछ पर्टिकुलर्स लॉ को आइडेंटिफाई करने के बाद में, है ना, जो नेचुरल लॉ होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में, ठीक है, उसी को क्या कर दिया जाता है ना, थेरी बोल दिया जाता है, सिद्धांत बोल दिया जाता है, ठीक है। तो द फॉर एग्जांपल, ठीक है, आइंस्टीन्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिविटी, है ना। तो रिलेटिविटी जो आया था तो वो क्या बन गया, एक सिद्धांत बन गया, ठीक है, प्रूफ होने के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं नेचर ऑफ फिजिकल्स लॉ, ठीक है, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो अगला है हमारा साइंटिफिक मेथड्स। तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है, व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड्स, है ना। तो साइंटिफिक मेथड मतलब वैज्ञानिक विधि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो होते हैं तो कुछ वो पर्टिकुलर ना मेथड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, मेथड्स को फॉलो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं, ओके। द साइंटिस्ट एडॉप्टेड बाय फॉर देयर रिसर्च, है ना, some particular methods, okay, this method is called scientific methods, ठीक है, साइंटिफिक, या फिर इस तरीके से अनदर वर्ड्स में हम हो सकते हैं, ठीक है, द साइंटिस्ट एडॉप्टेड फॉर देयर रिसर्च, ओके, एंड डिस्कवरी, दिस मेथड्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। उनके मतलब जो वर्कआउट करते हैं वो, ठीक है, तो उस मेथड्स के लिए वो कुछ, ठीक है, साइंटिफिक, ओके, साइंटिफिक तरीके को अपनाते हैं, ठीक है, उसी को हमने मेथड्स बोल दिया, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स बोल दिया, ठीक है, उनके रिसर्च के लिए, ठीक है, उनकी रिसर्च के लिए कुछ मेथड्स को वो एडॉप्ट करते हैं। तो वो मेथड्स कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट में होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट कौन सा होता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अब सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, ठीक है, मतलब कोई भी समस्या देखी, ठीक है, तो समस्या देखी तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, दे आर कलेक्ट सम डेटा ना, कुछ डेटा वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस समस्या से रिलेटेड, देन ओके वर्कआउट देन, है ना। तो पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में उस पर कार्य करना चालू करते हैं, ठीक है। जो सेकंड है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपोथेसिस, है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब जो डेटा कलेक्ट हुआ है, ठीक, अब उस पर कुछ वर्किंग स्लो बनाए जाते हैं, ठीक है, और वर्किंग स्लो बनाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है उनका होता है, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्टिंग की जाती है उस पर, ठीक है, मतलब उस पर जो वर्कआउटिंग लॉ बनते हैं, ठीक है, और उस पर टेस्टिंग की जाती है, कौन सा पर्टिकुलर लॉ इस पर फिट हो जाएगा या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। देन फाइनल थ्योरी, ठीक है, फाइनल थ्योरी मतलब उस पर कुछ पर्टिकुलर लॉ बनाने के बाद में दे आर कंक्लूजन, है ना, इन दिस ऑल द मेथड्स, है ना, पूरे प्रोसेस होने के बाद में कंक्लूजन निकाला जाता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होगा, और देन दे आर वर्कआउट, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइंटिफिक मेथड्स में हमने 4 स्टेप्स को देखा, या फिर देयर आर द 4 स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरीके से 4 स्टेप में साइंटिफिक मेथड्स क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स, अगर हमको कोई ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस लोकेशंस को ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड डेटास कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद में किस तरीके से वर्कआउटिंग होगा, ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन वो वर्कआउट होने के बाद में फाइनल कंक्लूजन उसका निकलता है। तो सम इस तरीके से प्रोसेस आप देख सकते हैं, सम लाइक दिस फेनोमेना, है ना, उस फेनोमेना के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फिजिक्स रिलेशनशिप टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ओके। तो जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, फिजिक्स का अलग अलग ब्रांचेस के लिए, तो उसमें भी बहुत
सभी ब्रांचों से कनेक्टेड है, मतलब इसका रिलेशनशिप है फॉर मैथमेटिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायो, ठीक है, एंड फॉर टेक्नोलॉजी, है ना, प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर ब्रांच के साथ में भौतिकी का क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यू सी नाउ ऑल द कंसेप्ट, ओके, या फिर थ्योरी जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, मैथमेटिकली लैंग्वेज होती है, मतलब उसमें आपको डेरिवेशंस मिलेगी, और डेरिवेशन क्या होता है, द फॉर्म ऑफ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के फॉर्म में होते हैं डेरिवेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ओके द डिस्कवरी ऑफ ना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उनके डिस्कवरी फिजिक्स के साइंटिस्ट ने की, बट यूजिंग आर केमिस्ट्री में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ फेनोमेना, ओके, दे आर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड फिजिक्स, ठीक है। बायो एंड फिजिक्स, इन बायो ओके the telescope and microscope we are use, okay, but their discovery produced by physics scientist, okay। किसने इसकी रिसर्च की थी, फिजिक्स साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, बट यूज कहाँ होता है, ओके, बायोलॉजी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देयर आर द रिलेशनशिप, ओके, शोज द रिलेशनशिप, ओके। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप को शो किया जाता है अलग अलग ब्रांचों के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जिन बेसिक टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। थैंक यू।